हेलो दोस्तों, चलिए आज जो है टाइप नंबर 4 देख रहे हैं पार्टनरशिप में ही। किस पे आधारित प्रश्न है? कह रहा है दान या कर पर आधारित प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। पहले टाइप 3 में जो है हम 31 नंबर तक सवाल कवर करवा चुके हैं। आज जो है 32 नंबर सवाल देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं सवाल, देखिए। ए और बी एक व्यवसाय में 3:1 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा 855 है तो कुल लाभ कितना होगा? चलिए, क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है दो पार्टनर है, ए है और बी है, ठीक है। और लाभ का जो रेशियो है क्या है? 1:2 अनुपात में निवेश करता है। जिस अनुपात में निवेश करेगा उसी अनुपात में जो है उसका प्रॉफिट का रेशियो भी होगा, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है, ए का हिस्सा यदि बात करें तो ए का हिस्सा क्या देख रखा है? 3 का वैल्यू जो है देख रखा है 855 देख रखा है। मतलब यदि 855 बटे 3 और टोटल लाभ की बात करें तो 4 होगा। 3 से काट ले रहे हैं, क्या हो गया? 3 दूना 6, 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34, 3 8 3 11। तो यहाँ से देखें 1140 जो है हमारा 4 का रेशियो निकला। लेकिन यह जो है 1140 जो है यह कितना प्रतिशत का वैल्यू है? 95% का। क्योंकि टोटल में से तो 5% क्या है? दान में दिया गया है। तो यह जो है 95% का वैल्यू है। 100% का क्या होगा? 19 पचे 95 और 20 पंचे 100, 19 छः के 14 से 6 दूना 1200। तो यहाँ से जो हम देखें उसका टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 1200 रुपया जो है उसका टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल में तो हमको नहीं लग रहा कहीं आपको दिक्कत हुआ होगा। चलिए धैर्यपूर्वक बनाए रहें, आप सब सवाल समझ लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, देखते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ में 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 2.5 लाख रुपया हो तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। चलिए, तो क्या है? 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। व्यवसाय में इतने तक अनुपात में निवेश करता है। निवेश क्या है? 2:3:5 के रेशियो में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 2.5 लाख रुपया जो है टोटल प्रॉफिट हुआ। इसमें से 9% जो है हम क्या करेंगे? दान में दे देंगे, ठीक है। यहाँ से दान में दे देंगे 9%। तो क्या हो जाएगा? 25 250 होता है, लेकिन 25 9 पचे 45, 4 18 4 22, 25 9 225 होगा, 00। तो क्या आ गया? 22,500 जो है यह क्या हो गया? 9% का वैल्यू हो गया। इसको हम घटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 500 और 2 नहीं, 9 में से
2 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और 2। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2,27,500 जो है यह 9% घटाने के बाद आया, जो कि प्रॉफिट बांटने के लायक है। ठीक है, अब इसमें से लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। 10 है टोटल रेशियो और सी का है 5, तो 5 दूना 10, यहाँ से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 2,27,000 है ना, 11 दूना 22 और 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 पे 0, यानी कि कितना हो जाएगा 1,13,750। ठीक है, 1,13,750 जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए ए बी सी का जो है कैपिटल का रेशियो दे के रखा है। जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाएगा उसी रेशियो में क्या होगा उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब सवाल कह रहा है टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2.5 लाख रुपया, जिसमें से 9% चैरिटी में दे रहा है, तो बचा हुआ कितना 2,27,500 बच रहा है, जिसमें कि सी का रेशियो यदि हम बात करें तो यह 5 ले रहा है, 10 में से 5 ले रहा है, मतलब टोटल का आधा, तो 1,13,750 जो है कौन ले लेगा, सी जो है अपने पास रख लेगा। 33 का यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4,860 है तो कुल अर्जित लाभ कितना है। देखिए यदि हम बात करें 2:3 में जो है दोनों पार्टनर को मयूर है और अहम है, 2:3 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ में 10% दान में जाता है। एक का यदि हम बात करें अहम का, तो अहम का 3 है, 3 का वैल्यू क्या देकर रखा है 48,60 जो है यह 3 का वैल्यू है, और टोटल कितना है 5 है, तो 16 48 3 दूना 6। देखिए यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया, 5 दूना 10, 16 पंच 80, 1 81। यह जो है 90% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 9 नमा 81, तो यहाँ से आ जा रहा है कि 100% का वैल्यू जो है 9,000 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं, मयूर और अहम जो है 2:3 के अनुपात में निवेश करता है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट में से जो है 10% चैरिटी में चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 का वैल्यू नहीं अहम का दे के रखा था प्रॉफिट, तो अहम का यदि निकालें टोटल निकालें कितना आ गया 8100 जो है टोटल प्रॉफिट निकला। लेकिन यह जो है 10% दान देने के बाद यानी 90% का वैल्यू था, तो 100% का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से कितना आ गया 9,000 रुपया जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे आप सब स्पीड पकड़िए, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा मैथ में समय लगेगा ही। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान में दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ कितना होगा। चलिए ए है और बी है, इन्होंने 7:5 के रेशियो में क्या किया है इन्वेस्टमेंट किया है। यदि ए का हिस्सा की बात करें, मतलब 7 का वैल्यू क्या देकर रखा है
5,950, यह जो है 7 का है और टोटल 7 5 12 हमको निकालना है। 7 से भाग दे रहे हैं, 7 8 56, 7 5 35, 0 हो गया। 8 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17 और 850, ठीक है। 0 0 7 5 12 9 1 10। तो यहाँ से हम देखते हैं 10,200 जो है यह क्या आ गया, 85% का वैल्यू हो गया, क्योंकि 15% तो हम दान में दिए हुए थे, 100% का पूछ रहा है, तो कुल लाभ, ठीक है। तो 17 5 85, 20 5 100, 17 6 के दिए उत्तर से, यानी 6 दूना 12। हमारा टोटल लाभ यदि बात करें कितना निकल के आ गया, 12,000 जो है कुल प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्यों है, सेम पैटर्न पे जा रहा है, सिर्फ क्या है डिजिट चेंज है। चलिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है एसएससी सीजीएल प्री का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच 1:2:2 के अनुपात में साझा करने का फैसला किया। प्राप्त कुल लाभ 1,80,000 था। पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सेम सवाल है। क्या कह रहा है, 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और सी है। टोटल यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 1,80,000, ठीक है। जिसमें से यह जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:2:2 में करना है और 10% जो है क्या करना है, चैरिटी में दे देना है, ठीक है। 2 0 1 0 1 0, मतलब 18,000। 1,80,000 में से 18,000 जो है क्या देना है, चैरिटी में। तो यहाँ से 7 6 1,62,000 जो है तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहला कौन है, ए है, और 1,62,000 कितना का वैल्यू है, 5 का वैल्यू है, और हमको क्या चाहिए, 1 का वैल्यू। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 32,400 जो है सिर्फ ए को मिलेगा, ठीक है। 32,400 ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे आप पार्टनरशिप का जो है जितने भी सवाल बन सकते हैं सबको क्या करेंगे, हम कवर करा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो है टाइप नंबर 5 आ गया। 4 टाइप में जितने भी सवाल थे सबको क्या किए, खत्म कर दिए। अब जो है टाइप नंबर 5 आ गया। देखते हैं क्या कह रहा है कि केशव, सुजीत और थॉमस, सवाल को पूरा ला ले, एक ऑप्शन कट रहा है। चलिए क्या कह रहा है सवाल, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुजीत के लाभ के
हिस्से में 72 ने 7264 था, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यदि हम बात करें क्या है, केशव है, सुरजीत है और थॉमस है। इसका कैपिटल का रेशियो क्या दे के रखा है, 2:3:4, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो जो देख रखा है 5, 6 और 9, 2 से 3 बार में और यहाँ से 2 बार में। तो कैपिटल का टोटल इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5, 9 और 18। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, 4 है। केशव और सुरजीत का जो है रेशियो का अंतर क्या है, सुरजीत के लाभ के हिस्से में अंतर, तो 7,264, यह जो है 4 का वैल्यू है। हमको क्या चाहिए, 14 और 18, 20, 32 चाहिए, टोटल 32 चाहिए। तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 3 8 6 48, 3 51, 8 दूना 16, 5 21, 8 7 56, 2 58। तो 58,112 जो है यह क्या निकल के आ गया, 80% का वैल्यू आ गया। 100% का वैल्यू यहाँ से 20 चौके 20 पंचे, फिर यदि 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 से काट ले रहे हैं, 8 से किए हैं तो इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 2 4 1 5, 7 दूना 14, इतना आ गया। फिर 5 से गुना कर ले, 5 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 4 14, 5 25, 1 26 और 14 पंचे 70, 1 71, क्या आ गया, 71,640, 71,640। 5 चौके 8, 5 25 और 26 हो रहा है ना, 72 हो जाएगा, 2 है 14 में 70 2, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें 72,640 जो है इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, यह जो है कैपिटल का रेशियो है, यह जो है टाइम का रेशियो, दोनों को मल्टीपल किए हैं तो यहाँ से क्या आ गया, यह प्रॉफिट का रेशियो हो गया। इन दोनों का अंतर के बारे में बात कर रहा है कि लाभ के केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से में अंतर, तो अंतर यहाँ क्या है, 4 का वैल्यू दे के रखा था 7,264, तो यहाँ से टोटल हिस्सा निकालें 32 हिस्सा का, तो 32 हिस्सा कितना हो गया, 58,112 आ गया। अब यह जो है 80% है, क्योंकि 20% जो है कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च किया गया। तो यहाँ से 100% निकालने कितना आ गया, 72,640, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 मित्र ए और बी ने क्रमशः 1,50,000 और 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपने लाभ को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष बाद अर्जित लाभ 6 लाख था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। इस परियोजना से 4,20,000 का लाभ हुआ, तो अर्जित लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 मित्र हैं, ए है और बी है। ए की यदि बात करें तो हम 1.5 लाख दिया है तो 115 लिख लेते हैं और 2.5 लाख को 250 लिख लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम रेशियो देखें क्या हो जा रहा है, 5 तिहाई 15, 5 25, ठीक है। इस रेशियो में जो है कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 6 लाख और किस रेशियो से डिवाइड हुआ, 5 3 8,
8 से यदि भाग दें तो कितना आ जा रहा है, 75,000 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:5 के रेशियो में। मानते हैं 75,000 को सिर्फ क्या लेते हैं, 75 गुना 3, यहाँ से 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 2 22, तो यहाँ से 2,25,000 आ गया, क्योंकि 000 वहाँ पे रखे हुए हैं। इधर देखिए यह क्या है, 5 के रेशियो, तो 75 गुना 5 करते हैं, 5 25, 7 5 35, 2 37, यानी 3,75,000। ठीक है, इसमें से 50,000 क्या कह रहा है कि अलग से ऐड कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50,000 ऐड कर लिए, यहाँ भी 50,000 ऐड कर लिए। ठीक है, तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 4,20,000 हो गया, 25,000। इधर देखिए 5 7 यानी 2,75,000 हो गया। इसको कटा ले रहे हैं। ठीक है, 5 25 5 25 और 8 5 40, 5 25, 11 5 55, 17 5 85। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या आ गया, 11:17 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,20,000 हो रहा है। ठीक है, और इसको जो है 28 के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि 11:17 है, और ए का यदि हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा कितना है, 11। चलिए 7 चौके 28, 7 चौके 42, यहाँ से 60 हो गया, यहाँ से 15 बार में कट गया। 15 गुना 11 यदि करते हैं तो 165, यानी 1,65,000 जो है इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह जो है बेसिक मेथड से सोल्व किया गया है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक का अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए 0 नहीं भी देते हैं तो चलता, कोई परेशानी। यह कहाँ पूछा गया, SSC CGL टायर 2 का सवाल है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप इसको कम करना सीखें तब। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए टाइप नंबर 6 आ गया। क्या कह रहा है टाइप नंबर 6 में, ए ने 20,000 का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 का निवेश किया। ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, कुल लाभ 60,000 है, ए का हिस्सा क्या है। देखिए ए की बात करें और बी की बात करें तो 20,000 और 30,000 इन्वेस्टमेंट क्या है, 20,000 और 30,000 है। इसका रेशियो यदि हम देखें 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का। ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है। टोटल लाभ यदि 60,000 हो रहा है, 60,000 में से 20% निकाल ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो दिया जाता होगा, 6 दूना 12,000। अब देखिए यदि 60,000 में से 12,000 घटा दे रहे हैं, बच कितना रहा है, 48,000। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम। अब देखिए कुल लाभ में ए का हिस्सा, तो यह तो 48,000 बचा। अब 48,000 को 5 से भाग दे रहे हैं, ए का क्या चाहिए, 2 रेशियो, तो 9 5 45, 6 5 30, 96 और 2 6 2 12, 9 9 18, 1 19, यानी 19,200 इसको यहाँ से मिल गया। ठीक है, और पहले कितना था, 12,000, 19,200 प्लस 12,000, तो ए का यदि हम बात करें 9 2 11, 31,200 जो है ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो गया। देखिए कैसे हुआ कि ए जो है 20,000 कैपिटल लगा रहा है और बी क्या कर रहा है, 30,000 कैपिटल लगा रहा है, जिसमें से यदि लाभ का रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन 2:3 है। अब ए को
दोनों से जमा में से ही कितना मिलेगा 20%, तो क्योंकि उसका जो एक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मिलता है, तो जमा में से ही टोटल प्रॉफिट में से ही 20% दिया जाएगा। तो 20% देने के बाद 12% देने बचा कितना 48,000। 48,000 में फिर 2:3 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 19,200 आ गया, और 19,200 प्लस 12,000 पहले का प्रबंधन शुल्क 20%, तो टोटल इसको क्या आ गया 31,200 जो है इसका हिस्सा हो गया ए का। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। 3 दोस्त एक्स वाई और जेड ने एक स्टार्टअप में 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। एक्स व्यवसाय का प्रबंधन करता था और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का 15% अतिरिक्त पाने का हकदार था। यदि वर्ष के अंत में लाभ 4 लाख था तो वाई को कितना प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, 2 रेशियो का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2:3:5, क्योंकि जिस रेशियो में कैपिटल लगाएगा उसी रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। चलिए अब देखिए टोटल लाभ यदि बात करें 4 लाख है, 4 लाख में से 15% के ले लिया एक्स जो है, तो एक्स 15% इसका हम निकाल देना 15 2 0 से 2 0 15 चौके 60, यानी 60,000 जो है ए का 15% निकाल लिया प्रबंधन शुल्क के लिए। बचा कितना 3,40,000। 3,40,000 में से हमसे पूछ रहा वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा यदि हम देखें टोटल है 10 और वाई का 3 है, 1 0 से 1 0, यहाँ से 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 1 10 000, तो 1,02,000 जो है यह क्या हो गया वाई को मिलने वाला प्रॉफिट हो गया। ठीक है 1,02,000 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी कार्यालय साझेदार है और कुल लाभ में से उसे 2,000 मासिक वेतन मिलता है। शेष लाभ तीनों में उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। पी क्यू और आर ने क्रमशः $50,000, $60,000 और $70,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में पी की कुल कमाई $40 थी तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए P का यदि हम बात करें P Q और R, इसको जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। तो 5 है 6 है और 7 है, यह तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रेशियो में। अब देखिए P को अतिरिक्त क्या मिल रहा है $2,000 जो है प्रत्येक माह, मतलब $24,000 तो यह मिल जाएगा। ठीक है इसका कार्यकाली सहायता तो इतना यह हो गया। तो 40,000 माइनस 24,000, यहाँ से यदि हम देखें 40,000 माइनस 24,000, तो यहाँ से यदि हम देख लें तो कितना हो जाएगा 6 और 16, तो 16,000 जो बचा यह क्या है एक्चुअल प्रॉफिट है ए का।
यह क्या है, पी का प्रॉफिट है, यानी 5 का हिस्सा है। 16,000 जो है यह 5 का हिस्सा है। टोटल यदि हम बात करें कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 11, 18, तो 18 5 से काट ले रहे हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 7, तो 57,700 जो है यह क्या निकल के आ गया, टोटल ये तीनों का प्रॉफिट हुआ। प्लस में इसको जो है 24,000 रुपया दिए हुए हैं, ठीक है, तो 24,000 उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम दिए हुए मजदूर में, तो 600 और 7 4 11, 7 1 8, तो टोटल यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 81,600 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किए, पी क्यू और आर यह तीनों का प्रॉफिट का रेशियो है, और पी जो है 2000 पर मंथ, यह जो है उसको कार्यकाली साझेदार है, जिसके कारण 2000 पर डॉलर दे रहा है, तो साल में तो 24,000 डॉलर तो यह मिल गया उसका कार्यकाली का। टोटल प्रॉफिट कितना देकर रखा था, 40,000, 40,000 में से इसको 16,000 भी है, 5 का रेशियो था, टोटल निकाल लिया, यहाँ से कितना आ गया 57,600, आप प्लस 24,000 जोड़ दिए क्योंकि उसको पेमेंट हुआ, तो पेमेंट भी तो क्या हुआ, लाभ में से ही हुआ होगा, तो टोटल लाभ यदि हम बात करें तो कितना निकल के आ गया, 81,600 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी व्यवसाय में ए एक कामकाजी साझेदार है और बी एक निश्चित निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 30,000 का निवेश किया, बी ने 50,000 का निवेश किया। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष को उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 के लाभ में ए बी को क्या मिलेगा, ठीक है। ये जो है और बी, ए 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बी जो है 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यदि रेशियो देखें तो 3:5 हो गया। और क्या कह रहा है, एक को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 20% मिलता है। तो यहाँ से यदि हम देखें 10,000 में से 20% तो एक को क्या के लिए, व्यवसाय के प्रबंधन के लिए मिल गया, 20 से 20 यानी कि 2,000 मिल गया। बचा कितना, 8,000। 8,000 जो है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या कर बी को क्या मिलेगा, तो 8 का वैल्यू 8,000, 8 का वैल्यू जो है 8,000, तो 3 का वैल्यू 3,000, तो बी को कितना मिलेगा, 3,000 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर तो कोई नहीं है, तो बी है 5,000, 5,000 बी का 5,000 है, तो 5 रेशियो है, तो 5,000 जो है बी को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए बी और सी ने एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया, सी ने 6 महीने के लिए 12,000 का निवेश किया। ये कार्यकाली सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 14,750 था। इस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, चलिए ठीक है।
ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें तो 7,000 12 महीने के लिए रख रहा है कितना 7,000, और बी जो है 10 महीने के लिए 8,000, और सी जो है 6 महीने के लिए 12,000, 6 महीने के लिए 12, सब हजार नीचे रखे हुए हैं। 12 बर सत्य 84, 80 बरछा के 72। यदि हम काटा पीटी करते हैं तो क्या हो जाएगा 42, 40, 36, 21, 20, यहाँ से 18 और जाएगा क्या, नहीं अब नहीं जाएगा। तो यह रेशियो में जो है क्या ABC का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन 20% जो है ए को मिल जाएगा पहले। तो ए का घटा ले रहे हैं 14,750 गुना 20%, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 29। अब इसको हम इसमें से टोटल प्रॉफिट में से घटा दे रहे हैं 00 और 8, 9, 17, यहाँ से 1, तो 11,800 जो है यह क्या बच के आएगा नेट प्रॉफिट, यानी कि इसका जो है ए को पारिश्रमिक देने के बाद जो है 11,800 बचा। अब 11,800 में ही सी का हिस्सा होगा, तो 11,800 टोटल क्या हो जाएगा 20, 20, 40, 50, 59, और इसका कितना है सी का 18, इससे 2 बार में 200, 18 दूनो 36, यानी 3,600 जो है इसको मिल जाएगा, यह जो है बी को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए क्या किए, ABC का जो है यह प्रॉफिट का रेशियो है, और इतना प्रॉफिट निकल के आएगा, ए को जो है पारिश्रमिक 20% उसको घटा दिए, अब जितना लाभ बचा इसी में से इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो क्या निकल के आ गया 3,600 जो है यह सी को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, यह जो है टाइप 7 आ गया, विविध आ गया, बहुत छोटा छोटा था इसीलिए हम एक ही लेक्चर में कवर करवा दिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 60,000 और 90,000 का निवेश किया। एक वर्ष के बाद लाभ को वितरित किया जाता है, जिसमें पूंजी का 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी शामिल है। ब्याज सहित कुल लाभ 25,000 है, ए का हिस्सा क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ए बी क्या है, ए है और बी है। तो 60,000 ए ने इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने जो है 90,000 इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए लाभ है, ए का हिस्सा क्या है। तो इसका यदि हम बात करें 10% निकालेंगे तो यहाँ से 9%, तो 6,000 प्लस 9,000, तो 15,000, तो क्या हो गया, यह 10% इंटरेस्ट आ गया। तो 15,000 में से 25,000 में से 15,000 खत्म हो गया, कितना बचा 10,000 रुपया बचा। 10,000 को किस रेशियो में 6:9 है, इसको काट ले रहे हैं 3 से, 2 और 3 3 9, तो 5 के रेशियो में, तो 2,000 और बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4,000 ए को मिलेगा और 6,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और कह रहा ए का हिस्सा, तो ए को जो है प्रॉफिट में 10% यह मिला हुआ है, तो 6,000 प्लस 4,000, 10,000 जो है
ए को टोटल मिलेगा और बी को क्या मिलेगा 15,000। वैसे भी डायरेक्ट भी निकालते तो कोई परेशानी नहीं था। तो 10,000 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एम और एन ने क्रमशः 80,000 और 1,20,000 का निवेश किया। एक वर्ष बाद 10% ब्याज सहित कुल लाभ 33,000 है। एन का हिस्सा क्या है? देखिए अभी हम पहले भी निकाले थे लेकिन वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा था एम और एन। यदि हम बात करें 80,000 1,20,000 तो 80,000 और 1,20,000, यहाँ से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2:3 के अनुपात में बटेगा। 10% ब्याज शामिल भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, क्या होगा, दोनों सेम आएगा। तो चलिए किसका पूछ रहा है, एन का हिस्सा। तो एन यहाँ जो है 3 हिस्सा होगा, कितना 33,000 का ब्याज सहित कुल लाभ है 5 का हिस्सा है और इसको हमको 3 का चाहिए। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 00, 6 18, 6 18 1 19, तो 19,800, 19,800 जो है क्या हो जाएगा, एम को एन को मिलेगा। ठीक है 19,800, क्योंकि अभी पहले सवाल में 10% निकाले थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या निकल दिया, इसको उतना ही निकल के आ गया। 19,800 जो इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है चलिए, क्योंकि सवाल वहाँ पे एग्जाम हॉल में जो है आपको टाइम वैल्यू है, क्योंकि अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कर रहा है, पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद 2 लाख के लाभ में पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली, जो कि लाभ का हिस्सा नहीं था। यदि पी को कुल 90,000 मिले तो उससे वेतन के रूप में कितने धनराशि मिली। चलिए क्या है, पी है और क्यू है, तो यहाँ से इसको क्या मिल, 1.5 लाख को हम लिख रहे हैं 150 और 4,50,000 को लिख रहे हैं 450, 15 या 45, यानी 1:3 के रेशियो में जो है क्या होगा, इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक वर्ष के बाद जो है इसको कितना होगा, 2 लाख जो है प्रॉफिट हुआ, जिसमें 4 गुना पी का देख रखे हैं, हाँ पी तो 1 चाहिए, तो 50,000 जो है इसका प्रॉफिट निकल के आ गया पी का। ठीक है, क्योंकि देखिए 1:3 के अनुपात में डिवाइड करेगा प्रॉफिट को, 2 लाख टोटल हुआ, तो यहाँ से 50,000 हो गया। इसको कितना मिला हुआ है, 90,000 जो है मिला हुआ है, तो 50,000 तो इसका प्रॉफिट है, तो वेतन के रूप में कितना मिला, तो 40,000 रुपया जो है वेतन के रूप में इसको मिला। यहाँ तक समझने में कि नहीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 के पूंजी के साथ एक दुकानदार शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 के लाभ में पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो कि लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 मिलता है तो उसे प्राप्त वेतन क्या है।
ठीक है, सेम सवाल है, थोड़ा डिजिट चेंज है। यह कहाँ पूछा गया है, सीजीएल टायर 2 में, और यह क्या हो गया, सीजीएल 2022 में। यह प्री का सवाल है, वह मेंस में पूछ दिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू दो पार्टनर है, और पी जो है 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और क्यू जो है 4,50,000। यहाँ से यदि हम रेशियो देखें तो क्या आ जा रहा है, 1:3 आ रहा है, ठीक है। और टोटल लाभ कितना हुआ, 1,60,000 लाभ हुआ। यह जो है 4 का वैल्यू है, और पी का पूछ रहा है तो पी का ही, हाँ ठीक है, तो 1 रेशियो है उसका पी का। यहाँ देखिए 1 है, 1 ले लिए, 4 चौके 16, तो क्या हो गया, 40,000 जो है पी का प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। और टोटल जो है कुल उसको कितना मिला हुआ है, 70,000 मिला हुआ है। तो 30,000 रुपया जो है क्या मिल गया उसको, वेतन के रूप में। वेतन कितना मिल गया, 30,000 रुपया जो है उसको वेतन मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आज जो है टोटल पार्टनरशिप में जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके कवर करवा दिए हैं। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।